पीरियड 4 बता रहे थे ना, सबको याद हुआ? आपको रियली में 30 तक ही याद करना। एटॉमिक नंबर कहाँ तक याद होना चाहिए? 30 तक। बाकी कुछ कुछ भी याद रखिए, जैसे आप सिल्वर का 47, गोल्ड का 79, सिल्वर का कितना होता है 47, गोल्ड का 79, और कुछ याद नहीं करना, और 30 तक ही यही याद रखिएगा, इतने में काम बन जाएगा। +2 तक हम लोग याद करते हैं कहाँ तक? एस और पी, डी भी उतना याद नहीं रखते। एस और पी, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आएगा, एस और, ठीक है। डी को ट्रांजिशन मीटर बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? ठीक है, ऐसे इसको भी अगर बोलिएगा तो याद करवा देंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इसका भी ट्रिक है, इसका भी ट्रिक है, इसका भी ट्रिक है, इसका भी ट्रिक, लेकिन आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए 30 तक। आप कितने लोग याद किए हैं? मैग्नीज का कितना होता है बताओ? मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कोई बोलेगा नहीं, 17। मैग्नीज 17 कैसे आएगा? वो डी ब्लॉक में है। मैग्नीज किसमें है? एक करके बताना आसान है। तुम बताओ जिंक का कितना होता है? और मैग्नीज का? मैग्नीज का 12। 25 कौन बोल रहा है? याद किए हो तुम? याद किए हो? याद है पूरा? अस्कैडियम का बताओ एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्रोमियम का याद किया है? तुम बताओ जी, याद किए हो? हाँ या ना? याद किए हो? वैनेडियम का बताओ। खोजने में टाइम लगेगा अभी। क्या? मैग्नीशियम का बताओ। याद ही नहीं किया है? इतना जल्दी देखोगे तो कैसे होगा? अच्छा ठीक है, नियॉन का बताओ। नीचे देख के बताओ कॉपी में। मिल गया? चलो पीछे, सबसे पीछे, याद किए हो? हाँ या ना? देखो यहां तक सबका याद होना चाहिए 30 तक। इसके बाद आपका ग्रुप पीरियड नंबर स्टार्ट होता है कहाँ? 5। 5 में भी कितने एलिमेंट है? 10। और ये आपको पेपर में भी नहीं मिलने के दे, आपका याद रखिएगा सिल्वर 47 होता है, और यहाँ से मरकरी 80 और गोल्ड 79। 3 चीज याद रखिएगा। याद भी हो गया होगा, सिल्वर कितना 47, मरकरी कितना 80, और सोना कितना? सोना, अभी सोना का रेट लगभग 79 के भाव चल रहा है ना? है? बढ़ गया? आज 90 पहुंच गया था। ठीक है, तो सोना कितना? 79, 79। अब यहां से देखिएगा पीरियड नंबर 5 में इसका ट्रिक याद करने का क्या है? देखो ये ट्रियम है, जर्कोनियम है, नियोबियम है, मोलिबेडनम है, टेंटेनियम है, रुडेनियम है, रोडियम है, और प्लेटिनम है, और सिल्वर, कैडमियम और कैडमियम तक है। तो इसका याद करने का तरीका है, यारी जरा निभाना मौत तक। नहीं समझे? किसी को तुम बोल रहे हो अपने दोस्त को, अरे यार दोस्ती सही से निभाओ, और ऐसा निभाओ कि थोड़ा सा लाइफ टाइम चले, ये नहीं कि अभी हाँ और फिर बाहर में ना, तो दिक्कत है ना? ठीक है, यही है, यारी जरा निभाना मौत तक। ठीक है, अब निभाने के लिए क्या है? रुकावट। आर्यू मतलब रुदनियम मतलब क्या होता है? रुकावट। रुकावट राहे पड़ी आगे चलकर, ऐसा मतलब दोस्ती निभाओ कि रुकावट कोई बाधा ना पड़े। तो ये अगर याद है ना तो याद हो जाएगा। देखो यारी जरा निभाना, या से क्या हो जाएगा? या ट्रियम, या से, ठीक है, यारी जरा, और जरा मतलब क्या? जर्कोनियम। निभाना मतलब क्या? निभाना होगा ना जी? निभाना मतलब क्या? निभाना।
नियोबियम, क्या बोलेंगे? नियोबियम। यारी जरा निभाना, कहां तक? मौत तक। तो मौत मतलब क्या? मोलिबेटनम। मौत मतलब मोलिबेटनम। निभाना मौत तक, तक मतलब टीसी, तक मतलब टीएस नहीं, ये टेंसाइन है, और ये टीसी मतलब क्या हो गया? टीसी मतलब टेक्नीशियम, टीसी मतलब क्या हो जाएगा? यारी तो निभा दिया मौत तक। अब क्या बोलना है आगे? रुकावट, रुकावट राहे पड़ी आगे चल कल। रुकावट मतलब क्या? रुदनियम। रुकावट मतलब क्या हो गया? रुदनियम। रुकावट राहे, राहे मतलब क्या? रोडियम। देखो यहाँ पे आर एच मतलब क्या हो गया? रोडियम। और पड़े यानी प्लेटिनम, आगे मतलब सिल्वर, आगे मतलब क्या होता है? एजी। आगे मतलब सिल्वर, आगे चलकर, और चलकर मतलब क्या हो गया? कैडमियम। तो ये जो स्टार्ट होता है 39 से और खत्म होगा कितना तक? 48 तक। यानी 39 से 48 10 एलिमेंट इसमें आएंगे। इसका इसका क्या था ट्रिक? सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, ठीक है, फ्री कोचिंग नितिन कर्जन, नितिन क्या हो गया? दो सेंटेंस में तोड़ देना। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन। तो सचिन मतलब क्या? स्टेडियम। तेंदुलकर मतलब क्या? टाइटेनियम। क्या हो गया? टाइटेनियम। सचिन तेंदुलकर वेरी मतलब क्या? वेनेडियम। क्रेजी मतलब क्या? क्रोमियम। मैन मतलब क्या? मैग्नीज। तो यहीं से तो 5 हो गया। आप 5 आगे तोड़ दो। ठीक है, क्या है? फ्री कोचिंग यानी आयरन कोबाल्ट, फ्री कोचिंग निकेल, नितिन कजन कॉपर और जी। आगे मान लीजिए यहां तक ही याद नहीं करते, कम से कम यहां तक तो याद कर सकते हो। ठीक है, आगे तो आपको पेपर में भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आगे मान लीजिए इसको ना याद करना तो ना याद भी करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन बस इतना समझिए कि डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल। और ए ब्लॉक को क्या बोलेंगे? इंटर ट्रांजिशन मेटल। इसको बोलते हैं इंटर ट्रांजिशन मेटल। इंटर ट्रांजिशन मेटल। इसको यहां से इसीलिए हटा दिया गया क्योंकि इसका नेचर इससे बिल्कुल अलग था, और ये इसमें जितने भी मेटल्स है, जितने भी तत्व हैं, सभी कैसे हैं? रेडियो एक्टिव है। कैसे है? रेडियो एक्टिव। और ये लिखवाए भी थे कि ए ब्लॉक का पहला जो है उसे हम क्या बोलते हैं? लेथेनाइट सीरीज। क्या बोलते हैं? लिखवाए थे ना, लेथेनाइट। इसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिनाइट्स। क्या बोलेंगे? एक्टिनाइट्स। ये स्टार्ट होता है, ये वाला हटा देना। 58 से लेके कहां तक? 70, यानी इसमें 14 और इसमें तो टोटल कितना? 28। ए ब्लॉक में कितने एलिमेंट? 28। डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट? 40। डी ब्लॉक में 40। याद रहेगा? ठीक। बाकी जाते, बाकी जो काम किए उसमें आते। चलिए अब आगे पढ़ते हैं आज पीरियोडिक फंक्शन। आवर्त फलन, आवर्त फलन, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? आज थर्सडे है ना जी? हाँ, किथे है? आ- आज वीरवार है। कौन सा वार? वीरवार। वीरवार बोला जाता है। क्या? देखो वीरवार किस दिन को बोला जाता है? थर्सडे को वीरवार बोलते हैं हिंदी में, याद रखना। क्या? गुरुवार, वीरवार, बृहस्पतिवार। अब चलिए देखिए पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। आवर्त फलन, सबसे पहले वैलेंसी, संयोजकता। वैलेंसी क्या होता है?
हम पीरियोडिक टेबल में या तो ग्रुप में चलते हैं या पीरियड में चलेंगे। ग्रुप मतलब क्या, समूह, और पीरियड मतलब क्या, आवर्त। यही तो पढ़े अभी तक कि पीरियोडिक टेबल में हम कहाँ चलेंगे, या तो ऊपर से नीचे या लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे या लेफ्ट से राइट। तो अब इसमें वैलेंसी क्या होता है, क्वेश्चन कभी आ जाएगा कि संयोजकता जो है वह ग्रुप में क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, या पहले बढ़ेगा घटेगा, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो जितना भी ग्रुप है सभी में वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है, बराबर, वैलेंसी बराबर, ठीक है। ग्रुप में वैलेंसी बराबर होता है, क्या होता है, बराबर। कैसे बराबर नहीं होता, ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है, 1, लिथियम का कितना है, 2, सोडियम का कितना है, 1, पोटेशियम का कितना है, तो बराबर कैसे नहीं होता। लेकिन वैलेंसी आपको याद रखना है किसमें, पीरियड में। पीरियड कहने का अर्थ हुआ लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं पीरियड में, पीरियड कहने का अर्थ हुआ आवर्त में, तो वैलेंसी समझो जो ग्रुप नंबर 1 पर है उसका वैलेंसी कितना होता है, 1। उसके बाद ग्रुप नंबर 2 में क्या जाएंगे, उसका वैलेंसी कितना, 3। ग्रुप नंबर 13 में क्या हो जाएगा, 3। 14 में क्या हो जाएगा, 4। लेकिन ग्रुप नंबर 15 में क्या हो जाएगा, -3। फिर क्या हो जाएगा, -2, -1, और लास्ट में क्या हो जाएगा, 0। तो आप इस वैलेंसी को देख के क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि जब हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड में लेफ्ट से राइट चलते हैं तो वैलेंसी क्या होता है, बढ़ता है, और उसके बाद पहले बढ़ेगा और फिर क्या होगा, ठीक है। देखो ना, 4 के बाद क्या हो गया, -3, जब बढ़ा से फिर घटा, और फिर क्या हो रहा है, -3, -2, तो ये दोनों में बड़ा कौन है, -2। फिर ये दोनों में बड़ा कौन है, -1, बड़ा कौन है। देख लो इसका नेचर, ये यहां से यहां तक बढ़ा और फिर क्या हुआ, घटा, और फिर क्या हुआ, बढ़ा। हमारे तो हम ये कह सकते हैं कि आवर्त सारणी में जो वैलेंसी होता है बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, बढ़ता है, और उसके बाद अभी कभी ऐसा सब नहीं रहेगा कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा फिर बढ़ेगा, 3 बार नहीं बोलेगा, 2 ही बार बोलेगा, ठीक है। पहले क्या होगा, बढ़ेगा, और उसके बाद क्या हो जाता है, ठीक है। लेकिन ग्रुप में ऐसा नहीं होता, ग्रुप में वैलेंसी क्या होती है, बराबर। जैसे आप नोबेल गैस मान लीजिए, तो नोबेल गैस में जितने में है हीलियम, नियॉन, आर्गन, सभी का वैलेंसी क्या, 0, ये तो बताए हैं। तो ग्रुप में वैलेंसी क्या होती है, बराबर। लेकिन पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर वैलेंसी क्या होता है, बढ़ता है, और उसके बाद तो लिखिएगा पहला पॉइंट। आज कुछ गर्मी ज्यादा है, अजीब लग रहा है मौसम, हाँ, बॉडी में चिपचिपाहट आ रही है। चल लिखेगा पहला, जब लिखिएगा जब आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल, जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बाएं से दाएं, जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो वैलेंसी 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 सबसे पहले बढ़ती है, वैलेंसी सबसे पहले बढ़ती है।
उसके बाद घटती है। वैलेंसी सबसे पहले क्या होगी, बढ़ेगी, उसके बाद क्या होगी, घटेगी। पहले इंक्रीज, उसके बाद डिक्रीज। दूसरा याद रखिएगा एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या। ये समझो परमाणु आकार क्या होता है। किसी भी एटम्स, देखो यहां पे किसी भी एटम्स में न्यूक्लियस, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। इसे क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर सेल। ठीक है, किसी भी एटम्स में न्यूक्लियस और आउटर सेल के बीच की डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज या एटॉमिक, याद रहेगा कि एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस किसे बोलते हैं, न्यूक्लियस नाभिक और बाहरी कक्षा के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज, परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या। तो ग्रुप में जब आपको देखिएगा कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका एटॉमिक साइज ज्यादा होगा। कहने का तो है जिसका परमाणु संख्या क्या है, ज्यादा, उसका एटॉमिक साइज ज्यादा। जिसका परमाणु संख्या कम, उसका एटॉमिक साइज कम। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, तो इसका क्या है, इसका एक परमाणु आकार क्या होगा, बहुत छोटा। अब आगे बढ़ जाओ, सोडियम में कितना होता है, 11, तो सेल बढ़ाना पड़ेगा ना बाबू, तो एटॉमिक साइज क्या हो गया, ज्यादा। यानी परमाणु संख्या बढ़ने पर परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या भी बढ़ता है। तो हम ग्रुप में ले ऊपर से नीचे आते हैं, ग्रुप में कहां से आएंगे, ऊपर से नीचे, यानी टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम। हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो देखिएगा हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, कम। और जैसे नीचे जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, और एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या भी, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ग्रुप में कहने का अर्थ हुआ परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता। लेकिन पीरियड में, तो ध्यान देना, पीरियड में आप पीरियड में समझोगे ना, तो यहां परमाणु आकार क्या होता है, कौन बताएगा, परमाणु आकार क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 1। हीलियम का देखो ना, पीरियोडिक टेबल अभी दिखाया ना थे ना। चलिए लिखेगा, लिखवाते। दूसरा पॉइंट देखिए, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे यानी टॉप से बॉटम, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे, ब्रैकेट में लिख दीजिए, ऊपर से नीचे को क्या बोलते हैं, समूह या ग्रुप। जब पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है। परमाणु आकार क्या होगा, बढ़ेगा। एटॉमिक साइज बढ़ता है। क्वेश्चन देखो कैसे क्वेश्चन आता है, आप लोग बताइएगा, निम्नलिखित में से किसका परमाणु आकार सबसे बड़ा है। आपको ऐसे रहेगा ऑप्शन में, सोडियम, कैल्शियम, सीजियम और हाइड्रोजन, किसका परमाणु आकार सबसे बड़ा,
परमाणु आकार किसका होगा? सीजियम। क्या हो जाएगा? तो आपको यही याद रहेगा तब कि परमाणु संख्या ज्यादा होने के कारण क्या होता है? परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। लेकिन यहां समझो, पीरियड में क्या होता है बाबू? पीरियड में जब लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है, ये एटॉमिक साइज अगर हम चलेंगे पहला पीरियड से लेकर के इसी तरह 16 तक, 16 के बाद क्या आता है? 17, और 17 के बाद क्या आता है? 18। तो परमाणु आकार यहां से लेके यहां तक बढ़ेगा, 16 तक बढ़ेगा, और यहां क्या हो जाता है? 17 में घट जाती है। घटने के पीछे कारण है, यानी कहने का तो 16 के बाद हमको 17 नहीं बोलना है, 16 के बाद क्या बोलना है? 18, और 18 के बाद 17। यानी सबसे कम परमाणु आकार किसमें होगा? ग्रुप नंबर 17 वाले एटम में। ग्रुप नंबर 17 में कौन कौन से हैं? हैलोजन ग्रुप है। कौन कौन? हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। और नया एलिमेंट क्या? ग्रुप नंबर 17 में नया एलिमेंट देखना पड़ रहा है, क्या है? एडेनोसाइन। क्या है? तो ये ग्रुप में घटता क्यों है? क्योंकि हम बताए थे कि जो ग्रुप नंबर 17 में है वह इलेक्ट्रॉन को जल्दी क्या कर देता है? एक्सेप्ट कर लेता है। और इसमें जितना भी एलिमेंट्स है 17 में, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट। और ये कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग। वो ऐसा बॉन्ड जो सबसे मजबूत है, तो उसका एटॉम मजबूत रहेगा तो न्यूक्लियस की जो फोर्स ज्यादा लगेगा, फोर्स ज्यादा लगने के कारण इसका आकार क्या होता है? छोटा। और इसका 18 से कंपेयर क्यों वो किए हैं? क्योंकि 18 नंबर में जितना भी नोबेल गैस है इसके बीच में लगता है वैंडर वाल फोर्स। कौन सा फोर्स? अब पृथ्वी पर का सबसे कमजोर फोर्स कौन सा है? वैंडर वाल। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़िएगा तो उसमें आपको बॉन्ड पढ़ना है कि बॉन्ड टोटल 5 होते हैं। बॉन्ड कितने होते हैं? 5। अब 5 में सबसे कमजोर कौन सा बॉन्ड है? वैंडरवाल। और ये कमजोर बॉन्ड बनाने के कारण इसका एटॉमिक साइज इससे क्या हो जाता है? बड़ा। इससे क्या हो जाता है? बड़ा। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए किसका परमाणु आकार सबसे कम है, तो पहले ध्यान देना क्या ये हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट है कि नहीं। हैलोजन ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, स्टैटिन और टेरेंसाइन। अगर इस ग्रुप में कोई भी एटम है तो इसका परमाणु आकार क्या होता है? सबसे कम। परमाणु आकार क्या होगा? सबसे कम। यानी कहने का अर्थ हुआ कि लेफ्ट से राइट जैसे जाते हैं तो परमाणु आकार क्या होता है? 16 तक बढ़ता है, 16 तक, और फिर क्या होगा? घटेगा और फिर बढ़ेगा। यानी कह सकते हैं 16 से लेकर के 18 तक, लेकिन बीच में 17 लास्ट में चला जाएगा। 17 क्या हो जाएगा? लास्ट। यानी 16 के बाद किसको ध्यान देना है? 18। ऐसा भी नहीं करना कि पहले बढ़ेगा फिर 17 क्या हो जाएगा? घट जाएगा और फिर क्या हो जाता है? बढ़ जाएगा। तो परमाणु आकार पहले क्या होता है? बढ़ता है, उसके बाद घटता है। सबसे कम कौन सा हो जाएगा? ग्रुप नंबर 17। और सबसे ज्यादा? हाँ? अरे 16 सबसे ज्यादा कहाँ? एटॉमिक नंबर देखना ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा किस में होगा? ग्रुप नंबर 16 में। तो बस ये याद रखना है। बस आते यहाँ 17 18 याद रखना कि 17 का क्या होता है? सबसे कम। लेकिन ग्रुप में ऐसा याद नहीं है, ग्रुप में टॉप से बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा? बढ़ेगा। एटॉमिक साइज देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। जब पीरियोडिक टेबल में जब पीरियोडिक टेबल में जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार
परमाणु आकार बढ़ता है, पहले परमाणु आकार पहले बढ़ता है। परमाणु आकार बढ़ता, उसके बाद क्या होगा, घटेगा, उसके बाद घटता है। अब घटता कौन है, यहां याद रखिएगा, इस डायग्राम को याद रखिएगा। 1 से 16 तक क्या होगा, बढ़ेगा। 18 नंबर फिर आ जाएगा। 18 नंबर बढ़ने के कारण है, इसमें जितने भी एलिमेंट है इसके बीच में फोर्स कौन सा लगेगा, वंडर वाल बल्ब। इसमें जो फोर्स लगता है, कोवैलेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। और सहसंयोजक बंध यह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण इसके बीच में फोर्स ज्यादा लगता है, और फोर्स ज्यादा लगने के कारण इसका न्यूक्लियस के बीच में बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसका आकार इसका क्या हो जाता है, छोटा। और इसका ये क्या होता है, इसमें लूजली पैक्ड एलिमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से बॉन्डिंग नहीं रहता है, थोड़ा लूज रहता है, इसका परमाणु आकार क्या हो जाएगा, बड़ा। तो बस यही याद रखिएगा कि सबसे कम एटॉमिक साइज किस ग्रुप का एलिमेंट कराता है, ग्रुप नंबर 17। ऐसे रहेगा। परमाणु आकार बताइए, परमाणु त्रिज्या बताइए। ऑप्शन में रहेगा सोडियम, ठीक है, सोडियम के बाद रह जाएगा आपका, क्या ले लें, क्रिप्टन, डी में रहेगा आयोडीन, और डी में रहेगा मैग्नीशियम। किसका परमाणु आकार सबसे कम है, हम जान रहे थे गलती करोगे तुम लोग। किसका परमाणु आकार सबसे कम है, क्रिप्टन। किसका परमाणु आकार सबसे कम है, अरे बोलो बाबा। ये जो बता रहे थे ना, ये 1 से 16 तक बढ़ता है, यानी इधर वाला कम है, इधर वाला क्या है, कम है। 16 के बाद 17 नहीं देना, 18 देना। 16 के बाद 17 नहीं 18, यानी कहने का अर्थ हुआ ये क्या, यहाँ इंक्रीज लिख दिया ना, एटॉमिक साइज। एक मिनट क्या बताए थे, गया। चलिए यहां देखिएगा, यहां देखिएगा, यानी इधर क्या होगा, सबसे कम होगा, इधर क्या होगा, सबसे कम। 16 के बाद आपको क्या देखना, 18। 16 के बाद क्या देखना, और ये जो है गलती क्या हुआ है, इसमें क्या लिखे थे, बढ़ेगा नहीं, ग्रुप में क्या होगा, बढ़ेगा। ये सही है। यहां पर थोड़ा सा गलती हो गया, थोड़ा सा गलती हो गया, थोड़ा सा इसमें क्या हो गया, पहले बढ़ेगा, 18 में बढ़ेगा, घटेगा, ठीक है, सही है। अब यहां देखिएगा, यहां समझिएगा, 1 से 16 तक क्या हो गया, बढ़ा, और 16 के बाद किसको देखना, 18, और यहां से लेके यहां घटेगा, इसको बस लिख देना, घटेगा ना, तो आपको लगेगा कि ये बढ़ रहा। तो 18 तक बढ़ा, 18 के बाद क्या हो गया, घटा। तो ये दोनों में 18 और 17 में सिर्फ कंपेयर करना है। तो 18 17 में सबसे कम किसका, 17 का, और ज्यादा किसका,
नहीं समझे। लेकिन अगर हम यहाँ 17 लिख देते, 18 लिख देते, तो 18 के क्या हो जाता ज्यादा, और 17 का क्या हो जाता, इसे यहां से क्या हो जाता, ये कम हो जाता। तो इसीलिए बस इसको लिखना कि 16 के बाद 18 याद रखना, 18 के बाद क्या 17, यानी 1 से 18 तक क्या होगा बढ़ेगा, और 17 क्या होता है। तो आप बताओ कि लेफ्ट साइड में कौन सा एलिमेंट है, लेफ्ट साइड में कौन सा है, सोडियम। लेफ्ट साइड में क्या है, सोडियम, तो सोडियम बताना। लेकिन अगर आपको यहां पर ही सोडियम ना देकर के सिर्फ इधर का रहता, तो आपको क्या बताना रहता, हैलोजन ग्रुप। क्या बताना रहता है, हैलोजन ग्रुप। और हैलोजन ग्रुप में जितना भी है ये सबका सबसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टैटिन और टेनसाइन, इसका एटॉमिक साइज छोटा होता है। किसके कंपेयर में, 18 के कंपेयर में। किसके कंपेयर में, 18। बस ये याद रखना। आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तीसरा पॉइंट में आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, इसे बोलते हैं आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा कितने लोग समझते हैं, पहला क्या बताया, वैलेंसी, दूसरा क्या एटॉमिक साइज, तीसरा आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा कभी सुने हो नाम, नाम सुने हैं, नहीं नाम भी नहीं सुने हो, कॉमर्स है क्या, अगर नाम नहीं सुने हो तो साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा, ये क्लियर। चलो समझो, आप नहीं सुने हो तो समझना। किसी भी एटम्स में, किसी भी एटम्स, किसी भी एटम्स में जो बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, किस ऑर्बिट में, बाहरी ऑर्बिट, जो बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, या तो डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन को लेगा। डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज, और लेगा तो निगेटिव चार्ज। तो अब बताओ आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट हो जाएगा, नहीं। उसके लिए किसका आवश्यकता, ऊर्जा का। जब तक इसको ऊर्जा नहीं मिलेगा तब तक ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर नहीं मिले, क्योंकि किसी भी एटम्स में बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। इसको कब एनर्जी मिले, कब इसको ऊर्जा मिले, ताकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, लूज हो जाए। अलग अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, और उसको इसके लिए जितना कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को बोलते हैं आयनन ऊर्जा। समझ में आया आयनन ऊर्जा क्या होगा। किसी भी परमाणु में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को त्यागने में जितनी कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। क्या बोलेंगे, समझ में आया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के त्यागने में, लेने में नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन को लेने में ऊर्जा की आवश्यकता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता। बंधुता के नाम सुने हैं, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी एक तरह का एनर्जी है, लेकिन उसको लेने में जितना ऊर्जा लगेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और देने में जितना ऊर्जा खपत हो रही है उसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। दोनों समझ में आया। पहला क्या बताया, आयोनाइजेशन यानी आयनन ऊर्जा, और चौथा क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। देखो दोनों का अर्थ समझ जाइएगा। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को त्यागने में जितना कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलेंगे, आयनन ऊर्जा। और इलेक्ट्रॉन को लेने में जितना कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। यानी अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो उसमें कौन सा ऊर्जा लगेगा, बंधुता। इलेक्ट्रॉन को त्याग रहे हैं, कौन सा ऊर्जा, आयनन। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को त्यागने या जोड़ने में कौन सा ऊर्जा लगेगा बताओ, क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होता है, 17, 287। इसको चाहिए कि ये लेगा कि देगा, लेगा, और इसके लिए क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है ना। तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में बंधुता, बंधुता मतलब दोस्ती,
नहीं सब ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में कौन सा ऊर्जा, बंधुता, और देने में कैसा, समझ में आया, आया कि नहीं आया, नहीं आया तो बोलो आप, दोबारा समझाएंगे। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, दोबारा बताइए। किसी भी परमाणु के बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को त्यागने से कम जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या बोलते हैं, आयनन। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन एन एनी एटम। किसी भी परमाणु, वो एक परमाणु, किसी भी परमाणु में बातम कक्षा में जितना भी इलेक्ट्रॉन को वह त्याग कर रहा है, एक हो दो हो, और जितना कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता है उसी को क्या बोलेंगे, आयनन। और इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब लिख लो, अब समझ में आ गया होगा, ना समझ में आएगा तो स्किप कर देना। क्या लिख लिए, किसी भी परमाणु में बातम कक्षा, इंग्लिश में लिख दें, इंग्लिश वाले कोई ना हिंदी में लिखो, इंग्लिश में, ठीक है। लिखिएगा, किसी भी परमाणु में बातम कक्षा मतलब बाहरी कक्षा, बातम कक्षा किसी परमाणु में बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को त्यागने में जितनी कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने में जितनी कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं, उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। लिख लीजिए इंग्लिश में, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन एंड एनी एटम। चलिए हो गया। अब यहां देखिएगा कि आयनन एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, इसको आई ई से डिनोट करेंगे। आई ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज का। अब आप लोग बता दीजिएगा आयनन ऊर्जा किस पर डिपेंड कर रहा है, परमाणु आकार, यानी कहने का अर्थ तो परमाणु आकार ज्यादा तो आयनन ऊर्जा कम, आयनन ऊर्जा क्या होगा, कम। एटॉमिक साइज कम तो आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो आप बताइए, जब हम पीरियड में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगा कि घटेगा, जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम जाएंगे तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगा कि घटेगा, एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा, याद हो गया। अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो आयनन ऊर्जा क्या होगा, जिसमें एटॉमिक साइज ज्यादा उसमें ऊर्जा क्या लगेगा, कम।
और जिसमें एटॉमिक साइज छोटा यानी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसमें ऊर्जा नहीं, समझे? आप छोटा सा पार्टिकल को तोड़ो, बहुत मुश्किल है, ठीक है, और एक बड़ा पार्टिकल को तोड़ना आसान हो जाएगा। तो जितना एटॉमिक साइज छोटा उसमें एनर्जी ज्यादा लगने वाला है, और एटॉमिक साइज बड़ा तो एनर्जी कम। तो ये लिख लीजिएगा आई ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज, यानी एटॉमिक आकार बढ़ने पर आयनन ऊर्जा घटता है, और ये घटेगा तो ये। तुम लोग को समझ में आ रहा है? ना आ रहा तो छोड़ देना, ज्यादा माथा दर्द भी लगेगा, माइग्रेन हो जाएगा, फिर दिक्कत है। किसी को ऐसा नहीं लग रहा कि आप पढ़ा रहे हैं? ऐसे भी होते हैं, वो बोलेंगे नहीं कि सर क्या आप पढ़ा रहे हैं। कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, जितना आवश्यकता वही पढ़ा रहे हैं। लिखिएगा, हो गया यहां तक? ठीक है, देखिएगा पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम जाने पर, टॉप से बॉटम जाने पर टॉप से बॉटम जाने पर आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा घटता है, आयनन ऊर्जा घटता है। परंतु परंतु लेफ्ट से राइट यानी बाएं से दाएं जाने पर, परंतु बाएं से दाएं जाने पर बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा, बताइए आयनन ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? आयनन ऊर्जा बढ़ता है। चलिए लिखिएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एमा नंबर चौथा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, बताइए इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे बोलेंगे? किसी भी परमाणु में बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन जोड़ने में एनर्जी की आवश्यकता होती है उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन बंधुता। लिखिएगा किसी भी परमाणु, किसी भी परमाणु में बाह्यतम कक्षा में किसी भी परमाणु में बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में क्या लिखा है? किसी भी परमाणु में बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में कम से कम कम से कम जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है,
जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है, उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एडेड इलेक्ट्रॉन इन outermost ऑर्बिट ऑफ एनी एटम, यानी outermost ऑर्बिट में या तो इलेक्ट्रॉन को गेन होगा या इलेक्ट्रॉन लूज होगा, यही होता है ना। बस इतना समझिएगा। आप अगर ये डिफिनेशन नहीं समझ पा रहे हैं तो ये समझिए कि ये एटम में outermost ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, अगर सोडियम है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज होने में एनर्जी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी। और जब इलेक्ट्रॉन को त्यागने में जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन। समझ में आ रहा सबको। अगर मान लो ये क्लोरीन है तो क्लोरीन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐड। क्लोरीन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड। तो इसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता है, जोड़ना और हटाना दोनों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन इसमें क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये आई और ये ई। अब आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, बता दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता बताइएगा। यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और ये ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। इसमें भी क्या होता है, घटता, और लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता। तो लिखिएगा पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, परंतु बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में कितना पॉइंट होगा, 4। पहला क्या बताए थे, पहला वैलेंसी, वैलेंसी क्या होता है, ग्रुप में बराबर, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा, उसके बाद घटेगा। दूसरा क्या बताया, परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु आकार टॉप से बॉटम जाने पर क्या होता है, बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाने पर पहले बढ़ेगा उसके बाद घटेगा। और दूसरा क्या बताएं, क्या बताएं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये एटॉमिक साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टॉप से बॉटम जाने पर घटेगा और लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ेगा। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। अब नेक्स्ट लिखिएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। वैद्युत धनात्मकता, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इसको समझना है, ये सबको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसे बोलते हैं, वैसे एटम्स जो अपने आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। जैसे मान लीजिए ए कोई एटम्स है और बी यहाँ कोई एटम्स है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना भी इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो जो डोनेट करता है
वो अपने ऊपर चार्ज लेगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या लेगा? पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम बोलते हैं कैटायन। क्या बोलेंगे? कैटायन। याद रखना, कैटायन का अर्थ क्या हो गया? विद्युत धनात्मक, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन को क्या है? ले रहा है, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी एनायन। पीरियोडिक टेबल में जितने भी नॉन मेटल है वह कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल है वह क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। जितने भी मेटल है क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये तो सबको पता है ना कि विद्युत धनात्मक कौन होते हैं? मेटल की नॉन मेटल? धातु क्या धातु? धातु। और इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं? अधातु। आपको यह बताना है कि ग्रुप में जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बढ़ेगा कि घटेगा? टॉप से ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मक बढ़ेगा कि घटेगा? ऊपर से नीचे जाने पर सोच के बताना है। क्या? ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, बाकी लोग तो शांत है, दिमाग ही नहीं लगा रहा है, जो लिखवाइएगा वो सही है। क्या होगा? बढ़ेगा। विद्युत धनात्मक क्या होता है? बढ़ता है। अच्छा ठीक है, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा? लेफ्ट से राइट जाने पर, क्योंकि लेफ्ट में क्या है? धातु, और राइट में क्या है? अधातु। तो लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है? घटता। ठीक है, चलिए लिखिएगा। ये याद रखिएगा, टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, आप लोग ऐसे बना लो, सेंटेंस कभी तो याद रहेगा नहीं। क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज मतलब क्या? बढ़ेगा। टॉप से बॉटम जाने पर क्या हो जाता है? इंक्रीज। क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। लेकिन अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट, तो क्या होगा? घटेगा, डिक्रीज होगा, घटेगा। तो लिख लीजिए, लिख लीजिएगा। पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम, पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम यानी ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर वैद्युत धनात्मकता, ऊपर से नीचे जाने पर वैद्युत धनात्मकता, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ता है। परंतु, परंतु वैद्युत धनात्मकता, परंतु बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, परंतु बाएं से दाएं जाने पर वैद्युत धनात्मकता क्या होगा? घटेगा। वैद्युत धनात्मकता क्या होगा? घटेगा। उसी तरह से लास्ट पीरियोडिक फंक्शन है 6 नंबर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वैद्युत ऋणात्मकता, वैद्युत ऋणात्मकता। अभी बताया कि वैद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, बताए ना? जो इलेक्ट्रॉन को क्या ले लेता है? गेन करता है, वह क्या होगा? वैद्युत। जितने भी पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल होते हैं, क्या होते हैं? नॉन मेटल। नॉन मेटल कैसे? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लिखिएगा, इसको उतारिए, लिखिए। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज? माइनस। प्लस जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज?
प्लस की माइनस, प्लस। और जो इलेक्ट्रॉन को लेगा, लिखिए, इतना तो कम से कम समझ में आ रहा है, ना तो ये भी नहीं आता, दिक्कत था। देखिएगा पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे जाने पर वैद्युत ऋणात्मकता, ऊपर से नीचे जाने पर वैद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, इसमें भी सोचना है, नहीं घटेगा, डिक्रीज होगा। ऊपर से नीचे जाने तक क्या होता है, घटता है। परंतु फास्ट लिखा करो, कॉलेज में नहीं पढ़े हो तुम लोग, कॉलेज नहीं पढ़े हो जी, हाँ, प्रोफेसर से लिखाएंगे ना। कॉलेज अगर नहीं पढ़े हो, एक बार में नहीं, बैक नहीं, एकदम बोलते जाएंगे, कोई रुकावट नहीं। नहीं, नहीं पढ़े हो तब कॉलेज में एग्जाम देने चल जाते हो, पढ़े नहीं हो, हाथ दर्द देने लगता है बाबू, इतना फास्ट लिखवाते हैं। ठीक है, पढ़ोगे तब। चलिए देखिए, टॉप से बॉटम जाने पर क्या होता है, घटता है। परंतु बाएं से दाएं जाने पर, परंतु बाएं से दाएं जाने पर वैद्युत ऋणात्मकता, वैद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, वैद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। वैद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। आप जानते हो एक थका हुआ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। अब क्वेश्चन आ जाएगा, देखते हैं कौन बता पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन आवर्त फलन नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, देख लो क्वेश्चन का, पहले पढ़ लो एक दो बार क्वेश्चन। क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन आवर्त फलन, आवर्त फलन मतलब क्या, फल ना, पीरियोडिक फंक्शन। आवर्त फलन मतलब क्या हो गया, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, पूछा गया कौन नहीं है। पहला आयनन, आयनन विभव है कि नहीं है ना। दूसरा संयोजकता, संयोजकता। ठीक है, वैलेंसी लिख देते हैं, बहुत लोगों को संयोजकता कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, संयोजकता है कि आलू का चकता है। सी, चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है कि नहीं है। और नेक्स्ट ए बी सी डी, ये तो नहीं रहेगा, ये सोच के रखे हैं। नेक्स्ट एटॉमिक मास, क्या होगा, एटॉमिक मास है कि नहीं है, सोच के बताओ, है कि नहीं है। एक ऑप्शन और दे देते हैं, नन ऑफ दिस। कौन सा पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, ये क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ। है, एप्पल नहीं है, आयनन विभव नहीं है, इसको तो लाइन में खड़ा करके पीटने के काम करता है। बताइए कौन पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, ये बताना। ए में कितने लोग हैं, अभी पढ़ाए हैं, अभी हम पढ़ाए हैं, पीरियोडिक फंक्शन कौन नहीं है पूछा है। ठीक है, आयनन विभव को ही आयनन ऊर्जा कहते हैं।
चलो कंफ्यूजन, आयनाइजेशन एनर्जी लिख दिए, चलो यहाँ भी वो हटा दिए, आप कोई दिक्कत नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी हिंदी में इंग्लिश में रहेगा। आप बताइए इसमें से कौन जो है पीरियोडिक फंक्शन नहीं है? ए में कितने लोग हैं? ए में है, तब हाथ का ही खड़ा किया। बी में कितने लोग हैं? सी में कितने लोग हैं? डी में कितने लोग हैं? डी में हैं। और ई में कितने लोग हैं? नन ऑफ दिस। तुम अकेले हो जी, आए वो पीछे, दोनों साथ में बैठ जाओ। अभी बताएं कि मात्र पीरियोडिक फंक्शन कितने होते हैं? 6। कितने बताए थे? 6। पहला पीरियोडिक फंक्शन कौन बताए? वैलेंसी। पहला पीरियोडिक फंक्शन वैलेंसी, दूसरा एटॉमिक साइज, तीसरा आयनन ऊर्जा, चौथा इलेक्ट्रॉन बंधुता, पांचवा वैद्युत धनात्मक, और 6 इसके अलावा कोई नहीं है पीरियोडिक फंक्शन। तो एटॉमिक मास का भी पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा पढ़ाया सब खेल खत्म। नन ऑफ दिस दिमाग लगा के जाता है कि एटॉमिक मास है तो एटॉमिक आकार भी होगा, ऐसे सोचे थे का? समझे पीरियोडिक फंक्शन? तो आपको बस याद रखना पीरियोडिक फंक्शन कितने होते हैं? 6। कौन कौन? चलिए इसी से आपको याद रहेगा। पहला क्या? वैलेंसी। दूसरा क्या? एटॉमिक साइज। एटॉमिक रेडियस लिख देंगे तो दिक्कत नहीं। ये पहला, दूसरा, तीसरा आयोनाइजेशन एनर्जी, चौथा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पांचवा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और छठा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके अलावा कोई भी पीरियोडिक फंक्शन। और इसी के बारे में कौन बताए थे? मेंडलीव जी। याद रखो हम पीरियोडिक लॉ लिखवाए थे। कितने लोगों को पीरियोडिक लॉ याद है? लिखवाए थे पीरियोडिक का नियम। हम बताए थे कि पीरियोडिक लॉ कौन कौन से है, लास्ट में बताएंगे। तो यही 6 पीरियोडिक लॉ है जिस पर पीरियोडिक टेबल आज तक स्टेबल है। अगर इसमें से किसी को हटा देंगे तो पीरियोडिक टेबल क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। ठीक है, इसमें से कोई भी चीज को हटाना नहीं है। अगर यहां से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पीरियोडिक फंक्शन है? ठीक है, पहला वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा एटॉमिक नंबर, तीसरा एटॉमिक नंबर हो गया, तीसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ रहा है ना, इसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ऐसे परमाणु संख्या बोलेंगे। तीसरा इलेक्ट्रॉन एटॉमिक एफिनिटी, को हटा देते, एटॉमिक मास दे देते। चौथा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। कौन सा पीरियोडिक फंक्शन है? कौन होगा? ए होगा। कौन होगा? ए होगा। अरे गधा, ए कैसे हो जाएगा? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। डी कौन सा होगा? ये ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी बताएं। वैद्युत नियम में क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी थोड़ी लिखा हुआ। वैलेंसी लिखा रहेगा तब बताएंगे। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में दोनों में अंतर है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे बोलेंगे? जो तुम्हारे पैकेट में पैसा है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जितना तुम गुपचुप खाते हो उसे हम वैलेंसी। याद रहेगा? यानी पैसा लेना देना क्या हो गया? वैलेंसी। और जो तुम्हारे पास है वो क्या हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी बैंक में पैसा है उसे क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस मतलब क्या हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आगे क्रेडिट कर दिए, निकाली और जमा करना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वैलेंसी।
अब याद रहेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसी को क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट को भरने में इलेक्ट्रॉन को या तो त्यागना पड़ेगा या तो उसी को वैलेंसी बोलते हैं। आप बताओ क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो 2 8 7, 7 क्या है? अब वैलेंसी, वैलेंसी क्या हो गया? माइनस। ये दोनों में पीरियोडिक फंक्शन कौन सा है? कौन सा हो गया? याद रहेगा? आप कुछ क्वेश्चन याद रखना, लिखेगा। पहला कुछ फैक्ट याद रखना, 2-4 फैक्ट लिखा देते हैं जो क्वेश्चन आते रहता है, लिखेगा। लिखिएगा पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक वैद्युत धनात्मक तत्व, पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक वैद्युत धनात्मक तत्व, मोस्ट एमंडन पॉजिटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। आपका आंसर आना चाहिए सीजियम। क्या आना चाहिए? सीजियम। पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक वैद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? सीजियम। आप दूसरा क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक ऋणात्मकता कौन सा है? क्लोरीन। कौन सा? लिख लीजिए दूसरा, पीरियोडिक टेबल में 10 फास्ट चलाओ, पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व, सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व यानी इससे निगेटिव आदमी कोई हो नहीं सकता, वह कौन सा है? क्लोरीन। नेक्स्ट लिखिएगा, पीरियोडिक टेबल में सबसे कम अभिक्रियाशील पीरियोडिक टेबल में सबसे कम अभिक्रियाशील यानी रिएक्टिविटी, सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व या धातु लिख देना, सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व या धातु कौन सा होगा? कौन सा है जो कि अभिक्रिया सबसे कम करता है? पानी से जल्दी अभिक्रिया करेगा ही नहीं करेगा? हाँ, क्लोरीन तो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील करेगा। हाँ, तो ना लिख लेना, टाइटेनियम। टाइटेनियम, टाइटेनियम याद रखना, टाइटेनियम का बनाया जाता है आर्टिफिशियल बॉन्ड। आर्टिफिशियल बॉन्ड, जिनके पैर हाथ टूट जाते हैं ना उनको रड लगाया जाता है, रड समझते हैं ना, और वो किसका लगाया जाता है? टाइटेनियम। ये अब क्रियाशील करेगा ही नहीं। अगर मान लो ये भी रिएक्शन कर लेता तो बॉडी में 70% तो पानी है, जंग लग जाएगा ना जी, बार बार चेंज करना पड़ेगा, पूरा बॉडी में जंग लग जाएगा। ठीक है, टाइटेनियम, टाइटेनियम में क्या बनाया जाता है? आर्टिफिशियल बॉन्ड। आर्टिफिशियल बॉन्ड कहने का अर्थ हुआ कृत्रिम, मतलब जिसका पैर फ्रैक्चर वगैरह हो गया उसको रड लगाया जाता है। आगे लिखिएगा, देखिएगा अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक पाए जाने वाले धातु, अर्थ क्रस्ट मतलब भूपरपट्टी, इसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक पाए जाने वाले धातु बताइए। हाँ, सिलिकॉन धातु नहीं है बाबू, मेटल वाइट्स है। आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम।
भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक पाए जाने वाले धातु एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक अर्थ क्रस्ट। भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक पाए जाने वाले उपधातु, उपधातु कहने का तो मेटलॉइड्स। मोस्ट एबंडेंट मेटलॉइड्स इन अर्थ क्रस्ट, मोस्ट एबंडेंट मेटलॉइड्स इन अर्थ क्रस्ट। आंसर क्या होगा? सिलिकॉन। क्या होगा? सिलिकॉन। इसको याद रखना। भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक पाए जाने वाले उपधातु, भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक पाए जाने वाले उपधातु क्या है? सिलिकॉन। इन्वायरमेंट में सबसे पाए जाने वाले अधिक तत्व, वातावरण में क्या हो जाएगा? वातावरण में कौन सा सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? कौन सा एलिमेंट? कौन सा एलिमेंट? यूनिवर्स में आप बताओ, ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सबसे अधिक तत्व। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, लेकिन इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन। इन्वायरमेंट में याद रहेगा? इतना याद रहेगा। चलिए आज इतना ही। अब कल स्टार्ट करेंगे मेटल नॉन मेटल। ये चलेगा, ये भी मेटल एंड नॉन मेटल्स।